विज्ञान की दुनिया में ना एक नई गोल्ड रश शुरू हो चुकी है। एक ऐसी दौड़ जो हमारे परिवारों के भविष्य को ही नया आकार दे रही है। ये है रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स का मार्केट, जहां कटिंग एज टेक्नोलॉजी अब सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन चुकी है। तो चलिए समझते हैं कि इस क्रांति के पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले इस नंबर पर एक नजर डालिए। साल 2032 तक ये मार्केट 16.67 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने वाला है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस फील्ड में कितनी बड़ी, मतलब कितनी जबरदस्त क्रांति हो रही है। और ये जो ग्रोथ है ना, ये कोई धीमी धीमी नहीं होने वाली। 12.5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे CAGR कहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि ये मार्केट हर साल तेजी से बड़ा होता जाएगा। ये बिल्कुल उस स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे आते आते लगातार बड़ा और तेज होता जाता है। तो सेक्शन 1, जेनेटिक्स, एक बिजनेस बूम। कैसे ये साइंस लैब से निकलकर एक ग्लोबल मार्केटप्लेस बन गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। मार्केट ड्राइवर्स को डीकोड करते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस ग्रोथ इंजन को पावर कहाँ से मिल रही है। देखिए, इस मार्केट को मुख्य रूप से दो बड़ी चीजें चला रही हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि DNA सीक्वेंसर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स का हिस्सा लगभग 40% है, और ठीक इसके पीछे 38% हिस्सेदारी के साथ है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी PGT। तो ये PGT आखिर है क्या चीज? देखिए, ये IVF प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसमें इम्प्लांटेशन से पहले ही एम्ब्रियो यानी भ्रूण में जेनेटिक गड़बड़ियों की जांच कर ली जाती है। इसका मकसद IVF के नतीजों को और बेहतर बनाना है, और यही वजह है कि ये इस मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि इसकी डिमांड में अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई? असल में ना कई चीजें एक साथ हो रही हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ रही है, इनफर्टिलिटी के मामले भी बढ़ रहे हैं, और डायग्नोस्टिक्स में लगातार नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। और इन सबके साथ पेशेंट्स तक बेहतर जानकारी और पहुंच एक तरह से आग में घी का काम कर रही है। सेक्शन 3, एक ग्लोबल पावर शिफ्ट। चलिए अब देखते हैं कि ये मार्केट दुनिया में कहाँ सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। यहाँ तस्वीर एकदम साफ है। नॉर्थ अमेरिका 40.5% के साथ इस मार्केट का किंग है, कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एशिया पैसिफिक 24.5% के साथ एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर तेजी से उभर रहा है। ये इस पावर बैलेंस को बदल सकता है। इन दोनों रीजन्स की ताकत अलग अलग है। एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है, जहां जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स को बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है और वहां के नियम कानून भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। वहीं दूसरी तरफ एशिया पैसिफिक है, जहां फर्टिलिटी क्लिनिक्स, हेल्थ केयर पर खर्च और लोगों में जागरूकता, ये सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो इसकी ग्रोथ को ज़बरदस्त रफ्तार दे रहा है। सेक्शन 4, नैतिक बाधाएं। लेकिन हर कहानी की तरह इस तेज ग्रोथ के रास्ते में भी कुछ गंभीर चुनौतियां हैं। लेकिन वो क्या चीजें हैं जो इस जबरदस्त विकास की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं? देखिए, इस विस्तार के रास्ते में कई दीवारें हैं। सख्त नैतिक मानदंड और पेचीदा कानूनी नियम, ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसके साथ ही लोगों के जेनेटिक डेटा की प्राइवेसी और उसकी गलत इस्तेमाल की चिंताएं भी इस इंडस्ट्री की रफ्तार को धीमा कर रही हैं। कंपनियों के लिए इन नियमों को मानना काफी महंगा पड़ता है, और NIPT जैसी नई तकनीकों पर रेगुलेटरी जांच भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सेक्शन 5, परिवार का भविष्य। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद आगे क्या होने वाला है? कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स के अगले दौर को आकार देंगे? ऐसा लगता है कि भविष्य 3 बड़े ट्रेंड्स पे टिका है। पहला, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग यानी NIPT का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि ये सेफ भी है और आसान भी। दूसरा, कंपनियां बेहतर एम्ब्रियो चुनने के लिए PGT में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। और तीसरा, जेनेटिक काउंसलिंग सर्विसेज का विस्तार हो रहा है, ताकि लोग सही और पूरी जानकारी के साथ फैसले ले सकें। और इस बात को CMI के एक सीनियर एनालिस्ट भी कंफर्म करते हैं। उनके शब्दों में, ग्लोबल रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स मार्केट मजबूत ग्रोथ के लिए तैयार है। सोच समझकर फैसले लेने की बढ़ती जरूरत से पूरे मार्केट की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। ये बात इस सेक्टर के सुनहरे भविष्य को और पक्का करती है। तो आखिर में ये सब क्यों मायने रखता है? देखिए, हेल्थ केयर के लिए ये पर्सनलाइज्ड और प्रिवेंटिव केयर की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। इन्वेस्टर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी और डिमांड से चलने वाला एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। और हम सब के लिए
इसका मतलब है फैमिली प्लानिंग के लिए ज़्यादा जानकारी और बेहतर ऑप्शंस। और हम इस चर्चा को इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जेनेटिक भविष्य को बदलने की ताकत दे रही है, एक समाज के तौर पर हम ये कैसे तय करेंगे कि इसकी सीमा कहाँ खींचनी है।